हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज मौर्य और आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जिसमें दोस्तों आपको एसएससी जीडी, रेलवे, पेट, कोस्ट गार्ड, एनडीए आदि में जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आप बेसिक लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12 आप ऐसे क्वेश्चन साइंस के जो आप मिस कर देते हैं छोटी छोटी बातों को, तो वही क्वेश्चन इसमें उठाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो बेसिक से क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें हमने केमिस्ट्री के दोस्तों 50 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में एक परमाणु कौन सी है। तो निम्नलिखित अधातुओं में एक परमाणु जो होगी हमारी ऑप्शन नंबर 1 आर्गन होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्गन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किए थे वह किए थे हमारे कौन, डॉबेरोनर, ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रमाण सिद्धांत प्रस्तावित किया था। प्रमाण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो प्रमाण सिद्धांत जो हमारे प्रस्तावित किए थे वह थे कौन, जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण को क्या कहते हैं। तो धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण को हम कहते हैं आयनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस को एक स्ट्रेजर गैस कहते हैं। तो जिनान को जो है हम एक स्ट्रेजर गैस कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी दी गई। तो आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी। तो यह दी गई थी मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह क्या है। तो आप इसका आंसर दीजिए, गोबर गैस का जो मुख्य घटक क्या है, एसिटिलीन, प्रोपीन, मीथेन आदि। तो हमने पढ़ा है कि दोस्तों गोबर गैस के जो मुख्य घटक है वह है क्या है, मीथेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम कहते हैं क्या, क्षार, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह होता है दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, गैसें, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। तो तत्व में दोस्तों हमारा नहीं है कौन, गैस, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का प्रमाण सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किए थे वो कौन थे। तो सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किए थे वो थे हमारे जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता जो हमारा गुण है वह किसका है, वह है हमारा गुण नाभिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक कौन सा है। तो चाय और कॉफ़ी का जो मुख्य घटक है वह कौन सा होता है, कैफीन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। रासायनिक उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। तो रासायनिक उद्योगों में जो माना जाता है इसमें हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से कोई नहीं, जो इसमें ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैराक्सी एसिटिक नाइट्रेट क्या है। तो पैराक्सी एसिटिक नाइट्रेट जो होगा हमारा वह होगा हमारा कौन सा, तो वह होने वाला हमारा कौन, गौण प्रदूषक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, एमाटोल में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा एक परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है। तो फ्लूरोन जो होता है वो सबसे छोटे आकार का होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ताम्र एक टीन मिश्र धातु को कहते हैं। तो ताम्र एक टीन मिश्र धातु को हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या, सोल्डर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विद्युत अपघट्य है? तो गैर विद्युत अपघट्य जो हमारा नहीं है, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बैटरियां में संग्रहित एसिड होता है, तो आमतौर पे जो बैटरियों में प्रयुक्त एसिड जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो वह हम यूज करते हैं कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नियॉन है, तो नियॉन क्या है? नियॉन दोस्तों हमारा बनता है किससे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो खाने के वस्तुओं में जो परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला है वह है सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सिगरेट लाइट में प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइट में जो प्रयुक्त की जाने वाली गैसें हैं वह गैसें हैं दोस्तों हमारी ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका करेक्ट होने वाला है ब्यूटेन। इसमें आप सिगरेट में जो गैसें प्रयुक्त होती हैं वह इसमें यूज की जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादक थे वह कौन थे? न्यूलैंडस ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, तो वह बनाता है, हीलियम परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह क्या बनाता है? तो वह बनाता क्या है? धनात्मक हीलियम आयन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो सबसे अधिक प्रतिशत दो किस तत्व का है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों हमारा पृथ्वी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्र के शुद्ध पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र के पानी से जो शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है वह जो विधि होती है वह विधि होती है विपरीत प्राशरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का भार निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो जो पॉजिट्रॉन दोस्तों होता है उसका जो भार हमारा होता है वो होता है हमारा 1.6 गुणे 10⁻⁹ यानी कि इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है इसका भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? तो हैज़ोन युक्त जो यौगिक होते हैं वो पर्यावरण में सबसे लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है? तो ग्रीक भाषा में जो ग्लाइकोस का अर्थ होता है वह होता है मीठा। यह दोस्तों हम शर्करा जब पढ़ते हैं, शुगर पढ़ते हैं, तो इसमें हम इसको पढ़ते हैं। एक परमाणु प्रक्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए? तो यह जो संतुलित होनी चाहिए दोस्तों द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संतुलित होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरण के जो खोजकर्ता थे वह कौन थे? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो हमारे अम्ल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है? तो परमाणु ऊर्जा दो निम्न में से किस पे स्थानांतरित हुई है? तो यह स्थानांतरित हमारे होती है दोस्तों परमाणु ऊर्जा द्रव्यमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो त्रिक नियम जो प्रतिपादित किए थे वो किए थे हमारे डोबेरोनर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो क्या कहलाता है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो कौन सा धातु जो होता है हमारा कमरे के ताप पे, हमारा जो कमरे के ताप पे द्रव्य होता है, तो कमरे के ताप पे जो द्रव्य होने वाला है वह दोस्तों हमारा हुआ कौन? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें पूछा गया है कि
आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो आधुनिक आवर्त नियम के जो हमारे प्रवर्तक हैं वह हैं हमारे मोस्ले साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है किण्वन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेथेनॉल का उपयोग पेट और वर्निश के लिए किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है किसमें? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, विलायक के रूप में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे वो कौन से होंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो थोरियम होगा यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 43 नंबर जो क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है हमारी? सिलिका एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिका जो हमारी होने वाली है ये होने वाली है उपधातु। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन। दूध में पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? दूध में जो पाए जाने वाली शर्करा होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेसिल, हिस्टोन, लैक्टोज, कैरोटीन। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हीरे की संरचना किस प्रकार होती है? तो हीरे की जो संरचना होती है वह होती है चतुष्फलकी होती है, यानी कि हीरे की संरचना आपकी ऑप्शन नंबर 2 की होगी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो निम्नलिखित में जो रासायनिक उर्वरक नहीं है वह हमारे कौन से हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फोट और सोडियम सल्फेट एंड यूरिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सोडियम फास्फेट। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रोजन में से किसके साथ क्रिया नहीं किया जा सकता? तो हाइड्रोजन में किसके साथ हम क्रिया नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कांसा, एंटीमोना, हीलियम, सोडियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 कांसा। आपका अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अपमार्जक बनाने का जो मूल यौगिक होगा वह कौन सा होगा? तो इसमें अपमार्जक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्कोहल का, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कार्बोहाइड्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को अन्य जो हम नाम से जाने जाते हैं वह नाम से जाने जाते हैं कौन से? सैकेराइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, इसमें पूछा गया है किसी एक सामान्य व्यक्ति से के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति के जो रक्त होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है, पीएच स्तर क्या होता है? आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो सामान्य मनुष्य का पीएच मान कितना होता है। यदि पीएच मान दोस्तों हम 7 पॉइंट पे रखते हैं तो उसका जो क्षारीय या अम्लीय गुण होता है वो क्या होता है? तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में रखेंगे और बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने पूरे वीडियो में आपसे एक बार भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आपको यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आए होगी। तो चलिए अब चलते हैं अगले वीडियो पे, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपको अगले टॉपिक को लेकर। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे, यानी कि फिजिक्स से या केमिस्ट्री के किस चैप्टर से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसका PDF बना के आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।